अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारे पास आएगी फैक्टर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट आर फैक्टर्स। हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 6। अब 6 को हमने डिवाइड किया। अब 6 क्या है? होल नंबर। ये होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, हम पिछले लेक्चर के अंदर इन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। 6, अब 6 को आपने डिवाइड किया एक नंबर से, वो है 2। अब 2 भी क्या है? यहाँ पे एक होल नंबर है। आंसर आ गया आपके पास 3। 6 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया आपके पास 3। 6 एक होल नंबर, जिस नंबर से डिवाइड किया वो एक होल नंबर, जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। मतलब ये कि किसी भी एक होल नंबर को एक होल नंबर से डिवाइड करें और आंसर होल नंबर में आ जाए, तो जिस होल नंबर से डिवाइड करते हैं वो उस नंबर का फैक्टर हो जाता है। एक और एग्जांपल करते हैं। राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स लिखें। क्या हम 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं 1 से डिवाइड। तो 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 तो कॉमन फैक्टर होता है, 1 हर किसी का फैक्टर होता है। क्या हम 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? 8 एक होल नंबर, 8 को डिवाइड किया 2 से, यस डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4। 4 भी एक होल नंबर, तो दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर। क्या हम 8 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हम डिवाइड तो कर सकते हैं 3 से, लेकिन आंसर होल नंबर में नहीं आएगा, आंसर पॉइंट्स में चला जाएगा और वो पॉइंट्स रिकरिंग डेसिमल में चला जाएगा आंसर। तो दैट मीन्स 3 इज नॉट अ फैक्टर। 4 से डिवाइड कर सकते हैं? 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2। 2 एक होल नंबर, दैट मीन्स 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर। क्या हम 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 8 इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर। एक और एग्जांपल करते हैं। हम एक और नंबर ले लेते हैं 12। क्या हम 12 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 1 का तो बताया कि 1 से तो हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? यस डिवाइड कर सकते हैं। 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6। तो 6 एक होल नंबर है, तो दैट मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? हम 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आंसर 4 आ जाएगा। हमारे पास आंसर 3 इज अ फैक्टर। क्या 12 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? यस 12 डिवाइड बाई 4 इज 3। 3 भी एक होल नंबर है, तो 4 एक फैक्टर हो गया। क्या 12 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.4। 2.4 एक डेसिमल है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 12 का फैक्टर नहीं है। 12 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं? यस 12 डिवाइड बाई 6 इज 2। 2 एक होल नंबर है, तो 6 भी फैक्टर हो जाएगा 12 का। और फिर 12 को हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 12 6 और 12 के दरमियान और कोई नंबर ऐसा नहीं आता जो कि 12 से हम उसको डिवाइड करें तो आंसर आपका होल नंबर में आए। ना 7 है, ना 8 है, ना 9, ना 10, ना 11। उसके बाद सिर्फ 12 ही आता है। अब आपने एक चीज़ नोट की कि हमारे पास एक नंबर था 8, एक नंबर था 12। 1 सबका कॉमन फैक्टर है, सबका फैक्टर आ जाता है 1। लेकिन जो मैक्सिमम बड़ा फैक्टर आता है ना, वो नंबर इटसेल्फ है। जिस तरह 8 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ गया? 8। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ गया? 12। 12 से बड़ा नंबर 12 का फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों? आंसर डेसिमल में चला जाएगा। अब एक चीज़ और, एक टेक्निक कि अगर आप फैक्टर्स जब फाइंड कर रहे होते हैं तो आपको कैसे इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि आप मिस आउट ना कर जाएं। यहाँ पे देखें, जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया, मैंने कहा कि 2 एक फैक्टर है, 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6।
तो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसूली तौर पे वो दोनों उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 6, 6 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 2। ये दोनों फैक्टर्स हैं कि नहीं 12 के? बिल्कुल हैं। 12 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 4, और 12 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 3। क्या ये दोनों भी फैक्टर्स हैं कि नहीं है? हैं। तो जब भी आप फैक्टर फाइंड करने के लिए किसी एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है ना वो भी फैक्टर होता है। तो देखने वालों के लिए ये 20, 24 और 36 ये आप लोगों के लिए नंबर्स हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब आप इनके फैक्टर्स फाइंड कीजिएगा। हम आगे मूव करते हैं इससे। जब फैक्टर्स की बात चल रही है तो फिर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आसान अल्फाज में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते आते होंगे, ठीक फाइंड भी कर लेते होंगे, लेकिन उनको फिर भी समटाइम्स समझ नहीं आ रही होती कि यार ये है क्या असल में चीज़। तो आज हम समझते हैं इसको। हमारे पास एक नंबर है 12। हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। एक और नंबर है हमारे पास 16। हमने 16 के फैक्टर्स फाइंड किए 1, 2, 3 हो सकते हैं, नहीं 4 होता है, यस 5 होता है, नहीं 6 होता है, नहीं 7 होता है, नहीं 8 होता है, यस, और 8 के बाद फिर 16 आ जाता है। अब दो नंबर्स, एक नंबर है हमारे पास 12 और एक नंबर है 16। मैंने इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स लिस्ट डाउन कर दिए। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 16 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 8 और 16। अब ये सारे फैक्टर्स आ गए। हम इस हेडिंग को पढ़ना शुरू करते हैं उल्टा। लास्ट वर्ड क्या है? फैक्टर। फैक्टर्स हमारे पास आ गए। उससे पिछला वर्ड क्या है? कॉमन। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। उसके अलावा कोई और कॉमन है नहीं। फैक्टर्स भी आ गए, कॉमन भी देख लिए। अब हम कॉमन फैक्टर्स को अलग कर लेते हैं। हमारे पास 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है। सबसे पहला वर्ड हाईएस्ट। अब 1, 2 और 4 में से हाईएस्ट कौन सा है? 4। आपके पास HCF आ गया 4। कि भाई दो नंबर्स, उनके फैक्टर्स लिस्ट डाउन करो और उनके फैक्टर्स में से जो कॉमन है अलग करो और कॉमन में जो सबसे हाईएस्ट है आंसर वो आपका आ जाएगा। दैट इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का ये भी एक तरीका। आप इसी तरीके से अगर एग्जाम में फाइंड कर लें तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता आपको। फिर जो नॉर्मल तरीका स्कूल्स में करवाया जाता है हम उस मेथड पे भी चलते हैं, उससे भी करके देख लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए हमें ये एक टेबुलर फॉर्म से बनवाई जाती है। एक नंबर है हमारे पास 12, एक नंबर है हमारे पास 16। पहले हम 12 को फैक्टर डाउन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं हमेशा, 1 से नहीं शुरू करेंगे तो 1 से डिवाइड करके 12 भी आ जाएगा, तो आप लगे रहेंगे सारी ज़िंदगी। 2 से डिवाइड किया, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। अब क्या 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो फिर हम 2 से नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 डिवाइड बाई 3 1। इसी तरह 16 पे आ जाएं। 16 को 2 से डिवाइड कर लिया, 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 2 आ गया। और इस 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। हमारे पास HCF के लिए हमने पहले दोनों को डिवीजन और इसके ये फैक्टर्स वाली फॉर्म के अंदर ले गए। अब 12 को अगर मैं लिखता हूँ इनका प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके फॉर्म में,
कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 12 आता है। इसीलिए मैंने उसको इक्वेट किया 12 के, कि भाई आप 12 को ऐसे लिख दो। फिर 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 को भी हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब इसमें पेयर्स बनाते हैं, कौन कौन से कॉमन है, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन। अब दोनों 2 कॉमन है, उनके अलावा क्या कुछ कॉमन है, 3 और 2 कॉमन नहीं हो सकते। ये तो 2 वैसे ही अलग से है, तो इसको भी हम किसी के साथ कॉमन नहीं ले सकते। तो जो कॉमन है उनको सिर्फ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। 2 को एक दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई बाय, ये भी कॉमन था, 2 को एक दफ़ा लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 4। दोनों मेथड से कर लो, दोनों तरीक़ों से कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, आंसर क्या आएगा 4। अब इसके एक और मेथड भी है जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, वो मेथड हम यहाँ पे करते हैं। उसमें हम एक ही बारी दोनों नंबर्स को उनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 12 और 16, दोनों के एक ही बारी फैक्टर्स फाइंड करते हैं। वो कैसे होगा, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि हम 16 को भी उससे डिवाइड कर सकते हो और 12 को भी कर सकते हो। क्या हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। क्या हम 16 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आंसर आया, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आंसर आ गया। अब भी हमने वही चीज़ रिपीट करनी है कि ऐसा नंबर चाहिए कि भाई हम 6 को भी डिवाइड कर लें उससे और 8 को भी। तो दोनों इवन नंबर्स हैं तो मैं 2 से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ। 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 3। 8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या 3 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं। क्या 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, यस। क्या 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, यस। क्या 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं। अब कोई एक नंबर ऐसा नहीं मिल रहा आपको, ना मिलेगा कि जिससे आप 3 को भी डिवाइड कर लो और जिससे आप 4 को भी डिवाइड कर लो। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं और हमने लेफ्ट साइड पे क्या आया 2 इंटू 2, हम सिंपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आ जाएगा 4, 4, 4 और 4। पहले मेथड से करो, इस वाले मेथड से करो या इस मेथड से करो, कोई फ़र्क नहीं, कोई मसला नहीं, कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेंगे, आपका ना आंसर गलत आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो आंसर आपका तीनों मेथड्स से सेम आएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम अब 3 नंबर्स का फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। 3 नंबर्स, एक आ जाता है हमारे पास 12, 18 और 36। 12, 18 और 36। मैं इसको इस वाले मेथड से सॉल्व करूंगा ताकि आपको शॉर्टेस्ट मेथड पता लगे। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग ये वीडियो देख लें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको इस मेथड से भी कर लें, आप इसको इस वाले मेथड से भी कर लें। अब हमारे पास है 12, 18 और 36। कोई ऐसा नंबर कि मैं उस 12 को भी डिवाइड कर लूँ, 18 को भी डिवाइड कर लूँ और 36 को भी उससे डिवाइड कर लूँ। तीनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से तो ये डिवाइड हो ही जाएंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 आ गया, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 आ गया। हमारे पास 3 नंबर्स आ गए 6, 9 और 18। हमें नंबर कौन सा चाहिए था, ऐसा नंबर कि मैं 12 को, 18 को और 36 को, तीनों को उस एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो वो तीनों चूँकि इवन नंबर्स थे तो इवन नंबर्स हैं तो फिर आप 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 12, 18 और 36 तीनों को डिवाइड कर लिया किससे,
टू से डिवाइड किया तो आपके पास 6, 9 और 18 आंसर आ गया। अब 6 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नो। तो इसका मतलब अब हम 2 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 6 को तो डिवाइड कर सकते हैं, बेशक 18 को भी कर सकते हैं, पर 9 को नहीं कर सकते। ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हो, 9 को भी डिवाइड कर सकते हो और 18 को भी डिवाइड कर सकते हो। 2 तो ख़त्म हो गया। 3, क्या 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस। 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 18 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। तो मैंने यहाँ पे नंबर यूज़ कर लिया 3। 6 डिवाइड बाई 3 इज़ 2, 9 डिवाइड बाई 3 इज़ 3, 18 डिवाइड बाई 3 इज़ 6। अब इसके बाद क्या 2, 3 और 6 के लिए कोई एक नंबर ऐसा होगा कि जिसको आपस में आप जो 2 को डिवाइड करो इक्वली 3 को भी डिवाइड कर सकते हो और 6 को भी डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज वैसे ही हम स्मॉलेस्ट नंबर्स पे पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो HCF आ जाएगा दैट विल बी 2 × 3 और इसका आंसर होता है 6। प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ी स्पेस बाकी है, मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सो हमारे पास 3 नंबर्स अगेन, टेन, 16 एंड 40। 10, 16 एंड 40 3 नंबर्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग इजी वाला भी कर लेंगे। 10, 16 एंड 40। अब ऐसा नंबर कि आप उसको तीनों नंबर्स को उससे डिवाइड कर सकते हो। तीनों इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, 16 डिवाइड बाई 2 इज़ 8 एंड 40 डिवाइड बाई 2 इज़ 20। अब और कोई ऐसा नंबर कि आप 5 को भी उससे डिवाइड कर लें, 8 को भी उससे डिवाइड कर लें और 20 को भी उससे डिवाइड कर लें। अब 5 को तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 को नहीं कर सकते। 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे कि HCF आपके पास आ जाता है 2। HCF आ गया आपके पास 2। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि कोई ये ना समझ ले कि ओ 2 तो शायद आ ही नहीं सकता, इतना छोटा नंबर, ये क्या, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होना लाजमी होगा। नहीं, बिल्कुल 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। ये तो टोटल डिपेंड कर रहा होता है इन वाले नंबर्स के ऊपर। ठीक हो गया। अब इससे आगे मूव करते हैं। HCF हमें समझ आ गया। HCF से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन आते हैं, लाजमी आता है। तो वो इंशाल्लाह आज तो अभी इसके बाद अब हम LCM करेंगे, LCM समझेंगे। तो LCM और HCF की दोनों की मिला के कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है LCM, और LCM को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह देते हैं, तो कोई मसला नहीं है उसमें। हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, यार उसको प्रोनाउंस क्या कर दिया, लीस्ट को तुमने लोएस्ट कह दिया, लोएस्ट को तुमने लीस्ट कह दिया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सारा टोटल पर्पज़ है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल। यहाँ पे क्या था, फैक्टर। तो मल्टीपल आया है तो पहले हम देखते हैं भाई ये मल्टीपल्स क्या होते हैं। हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स होते हैं टेबल, किसी भी एक नंबर का टेबल। मल्टीपल्स का मतलब उसको मल्टीप्लाई करते जाओ।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 वन ज़ा 4, 4 का सबसे पहला मल्टीपल आ गया 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, 4 फोर ज़ा 16, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है 5 के मल्टीपल्स, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फोर ज़ा 20 एंड सो ऑन। 5 के मल्टीपल्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब मल्टीपल्स को जब हमने समझा तो मल्टीपल से ही हम आगे ज़रा समझते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, दो नंबर्स में मैं लिख देता हूँ, एक नंबर है हमारे पास 3 और एक नंबर है हमारे पास 6। हम दोनों के मल्टीपल्स मेंशन करते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12, 3 फाइव ज़ा 15, 3 सिक्स ज़ा 18 एंड सो ऑन। अब 6 के मल्टीपल्स, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 6 थ्री ज़ा 18, 6 फोर ज़ा 24 एंड सो ऑन चलते चला जाएंगे। 3 के मल्टीपल्स आ गए 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। 6 के मल्टीपल्स आ गए 6, 12, 18 एंड 24। वही काम करेंगे जो हमने HCF में किया था। सबसे एंड से वो स्टार्ट करते हैं। सबसे एंड पे लेटर नंबर वर्ड क्या है? मल्टीपल। ये मल्टीपल्स हमारे पास आ गए। मल्टीपल्स से पिछला नंबर क्या है? कॉमन। इनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन सी हैं? यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं। 3 के मल्टीपल्स में 6 है, बिल्कुल है। 6 के मल्टीपल्स में भी 6 है, यस है। और कौन सा कॉमन है? 3 के मल्टीपल्स में 12 है, बिल्कुल है। 6 के मल्टीपल्स में भी 12 है, यस है। और कौन सा कॉमन है? 3 के मल्टीपल्स में 18 है और 6 के मल्टीपल्स में भी 18। मल्टीपल्स निकाले। अब मल्टीपल्स के बाद हमने उनमें से कॉमन मल्टीपल्स को अलग कर लिया, जिसमें 6 आ गया, 12 आ गया और 18 आ गया। ओके भाई, 3 अलग हो गए, कॉमन मल्टीपल्स अलग हो गए। लीस्ट, सबसे छोटा, लोएस्ट, शॉर्टेस्ट, यंगेस्ट, जो मर्जी कह लो। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? 6। अब आप लोग चाहें तो इस मेथड से एलसीएम फाइंड करके लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा, कुछ गलत नहीं होगा। ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये वाला मेथड जो HCF के लिए हमने सेपरेट किया, हम यहाँ पे उसको एक समझते हैं कि वो कैसे करेंगे। सेम दोनों नंबर्स 3 और 6 के लिए, बल्कि 3 और 6 तो बहुत सिंपल है, हम थोड़े से बड़े कोई नंबर्स लेते हैं, ठीक है। हमारे पास नंबर आ गया, एक नंबर है, एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं 8 एंड 24 का, ठीक है। अब 8 के लिए हमने यहाँ पे लिखा 8, 24 के लिए यहाँ पे हमने लिखा 24। 8 डिवाइड बाई 2 सेम उसी तरह 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, जब तक 1 आ गया सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 24 को 2 से डिवाइड किया। 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 डिवाइड बाई 2 6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3, और 3 को हम सिर्फ 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1। अब 8 को जिस तरह हम HCF में लिखते थे, 8 को लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 24 को भी लिखा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे HCF में हमने क्या किया था? फिर जो कॉमन है उनको सर्कल किया था, यहाँ पे भी जो कॉमन है उनको सर्कल करते हैं। जो कॉमन है उन्हें हमें सर्कल कर लिया। जो कॉमन थे उनको एक दफ़ा लिखा था, जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
HCF में हमने जो अनकॉमन था उसको छोड़ दिया था, ठीक है, उसको हमने नहीं लिखा, उसको लावारिस हमने छोड़ दिया, हमने कहा भाई तुम किसी खाते में नहीं। पर LCM में हम जो अनकॉमन है उसको नहीं छोड़ते, हम उसको भी मेंशन करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे LCM आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 24। तो LCM आ गया आपके पास 24, 8 एंड 24 के LCM आ गया 24। मैं जब छोटा होता पढ़ रहा था पहली दफ़ा HCF और LCM में, तो मैं समझता था ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो ये बड़ी छोटी सी वैल्यू होगी, जबकि ऐसा सीन नहीं होता। क्यों? ये फैक्टर्स हैं, ये डिवीजन हो रही है यहाँ पे, ये मल्टीपल्स हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जहाँ चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वो कम हो रही होती है, जहाँ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। ये एक आसान सी सिंपल सी जस्टिफिकेशन। ओके, अब ये मेथड हमने यूज़ किया, ये वाला जो HCF के लिए भी हमने यूज़ किया था। अब यही सेम मेथड हम यूज़ करते हैं, नॉट ये वाला मेथड, इससे अगला मेथड कौन सा था, ये वाला, कि हमने दोनों को एक ही दफ़ा में सॉल्व करके डायरेक्ट हम LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास 8 एंड 24 ये चल रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे 8 एंड 24, 8 और 24। सेम वही रूल कि ऐसा नंबर चाहिए हम 8 को भी डिवाइड कर लें उससे और 24 को भी डिवाइड कर लें। 8 को डिवाइड 2 से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, आंसर 12 आ जाएगा। अब 4 और 12 के लिए भी सेम चीज़ वही रिपीट करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 2, 12 डिवाइड बाई 2 6, इन 2 और 6 के लिए भी सेम चीज़, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। अगर हम HCF फाइंड कर रहे होते तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते, हम कहते बस अब आगे कोई ऐसा एक नंबर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता कि हम 1 को भी उससे डिवाइड कर लें और 3 को भी उससे डिवाइड कर लें। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ब्रेक लगाते। LCM में हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्यों? यहाँ तक तो बात सारी कॉमन वाली चलती आ रही थी ना, कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या हो गया, अब अनकॉमन। यहाँ पे क्या हमने अनकॉमन नंबर को छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था, हम यहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम ये भी देखेंगे कि 3 को सेपरेटली अलग से ये एज इट इज़ रख के 3 को 1 से डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। अब 8 एंड 24 के LCM के लिए जब हम चीज़ें लिखें तो हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जो कि आंसर आ जाएगा 24। एक एग्जांपल और करते हैं जिसके अंदर हम 3 नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं, और फाइंड हम इसी मेथड से करेंगे कि तीनों का एक साथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें एक नंबर आ जाता है हमारे पास 10, एक नंबर इसमें हमारे पास आ जाना चाहिए, और एक नंबर आ गया हमारे पास 10, एक नंबर आ गया हमारे पास 8, और एक नंबर आ गया हमारे पास 6। 8, 10 और 6 ईजी से मैंने नंबर्स रखे हैं, 3 नंबर्स। ऐसा कोई नंबर कि हम 10 को भी उससे डिवाइड कर लें, 8 को भी डिवाइड कर लें और 6 को भी डिवाइड कर लें, तीनों इवन नंबर्स हैं, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 10 डिवाइड बाई 2 5, 8 डिवाइड बाई 2 4, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। अब कोई ऐसा नंबर कि हम 5 को भी डिवाइड कर लें, 4 को भी डिवाइड कर लें, 3 को भी डिवाइड कर लें, नहीं आता। HCF होता तो यहीं पे ब्रेक लगाते। अब HCF नहीं है, LCM है, सारे नंबर्स को 1 तक पहुंचाना है। तो अब बस लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो। सबसे पहला नंबर कौन सा है, 5। मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 4 एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़ आ गया, ये 4 है। सिंपल, आप इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी लिख सकते हो कि 4 को पहले 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, और यहाँ पे डायरेक्टली 4 से भी कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। तो 4 से डिवाइड किया, ये 1 एज इट इज़, 4 डिवाइड बाई 4 इज़ 1, यहाँ पे रह गया 3 रह गया। 3 को भी डिवाइड कर देते हैं,
3 को डिवाइड किया, अब ये बाकी 1,1,1 जब तक हर नंबर के नीचे 1 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम हमने फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 12। 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 120। जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे हों एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस की, तो D1 खोलें, D1 का पहले चैप्टर खोलें, वहीं पे आपको एचसीएफ और एलसीएम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें 2-2 नंबर्स के एचसीएफ निकालने हैं, 3-3 नंबर्स के एचसीएफ निकालने भी हैं, जिसमें 2-2 नंबर्स के एलसीएम निकालने भी हैं और 3-3 नंबर्स के एलसीएम निकालने भी हैं। बुक के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स बेशक आप अभी प्रैक्टिस मत कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम से पहले हम कुछ और चीज़ें यहाँ पे समझ लेंगे, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, इंडेक्स नोटेशन और ये, और उसके बाद फिर हम एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स भी, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिनसे तकरीबन 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पास पेपर के अंदर होते हैं, मतलब पेपर के अंदर आते ही आते हैं, तो आप, और पेपर 1 में आते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम ये चीज़ कर लेंगे। तब तक आप बेशक यहाँ पे इन चीज़ों को देख लीजिएगा, दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा 20, 24 और 36 के फैक्टर्स मेंशन करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे रहे कि क्या आप लोगों तक जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही से डिलीवर हो पा रही है या नहीं। तो एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। अपना सब ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।